देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। ठीक है, यानी जो हमारा ये दिया गया है स्पंदन का दर, ठीक है, और ये टोटल महिलाओं की जो संख्या है वो 30 है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये दिया गया है दर। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है नीचे दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त लिखिए। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए हमें जो 3 विधियाँ होती हैं उनमें से कोई एक उपयुक्त विधि चुनकर हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें क्या करनी है, प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमें कोई अच्छा सा विधि चुन के इसमें क्या करना है, जो इसके लिए उपयुक्त हो उसे यूज करना है। ठीक है, और इसे सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर माध्य निकालना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग निकालेंगे, ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हैं संख्या, यहाँ से पहले हम लोग एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए एक्स निकाल लेते हैं, फिर यू निकाल लेते हैं और एफ आई इंटू यू निकाल लेते हैं। यू क्यों निकालेंगे अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया 2। एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको ऑलरेडी बताया है। एक्स निकालने के लिए इसको जोड़ के आधा कर देते हैं। ठीक है, इसे जोड़ के हम लोग क्या कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं। तो चलिए जोड़ के आधा कर लेते हैं, इसको भी, इससे भी, इसे भी। ठीक है, तो हम आपको जोड़ के दिखा देते हैं ताकि हमारा और आपका टाइम भी बचे। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा जो एक्स आई है ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स आई कैसे निकालनी है हमने आपसे बता दिया ना। इन सबको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए और जोड़ के उसका आधा कर दीजिए, एक्स आई आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी जोड़ के इसका आधा कर दिए, इतना आ गया। अब देखिए इन दोनों में 3 का डिफरेंस है, 3 का। तो हमें अगर डिफरेंस पता चल जाए एक का, तो हम सबका 3 पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें भी 3 ऐड हुआ है तो इतना आया, तो इसमें भी 3 ऐड कर दीजिए, इसमें भी 3 ऐड कर दीजिए, इसमें 3, सब 3 ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यू आई हम लोग निकाल लेते हैं। तो यू आई निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए एक्स आई पता होनी चाहिए, ए पता होनी चाहिए और एच पता होनी चाहिए। एक्स आई तो हमें ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। अब ए क्या होता है और एच क्या होता है। ठीक है, ए जो होता है हम लोग ये जो एक्स आई निकालते हैं इसमें से कोई मिडिल पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं, या ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं। तो हम लोग इसको चॉइस कर लेते हैं ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस है नहीं इसलिए ए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम लोग ए बराबर क्या ले लेते हैं, इतना। ठीक है, 75.5। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, और एच क्या होगा, एच जो होता है इन दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है, एच क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस। तो 71 कहीं से भी ले लीजिए उतना ही आएगा। ठीक है, कहीं से भी ले लीजिए आपको 3 ही मिलेगा। देखिए 71 में से इसको माइनस करेंगे 3 मिलेगा, मतलब सब में से जो भी माइनस करेंगे हमें 3 ही मिलेगा। तो एच कितना है, 3। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यू आई निकालेंगे। तो जब यू आई निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर ये सब हमें रखना है। ठीक है, हमें रखना है। देखिए यू आई बराबर क्या हो जाएगा, यू आई बराबर हो जाएगा एक्स आई। एक्स आई यानी कि हम लोग एक्स आई पहले ये ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 66.5 और माइनस ए हम लोग क्या लिए हैं, 72। ठीक है, 75 इंटू 5 ये ले लिए हैं। ठीक है, अब इस तरह से अपन एच यानी कि 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसे सॉल्व करने में हमें क्या मिलेगा, तो इसे हमें माइनस करने में क्या मिलेगा, माइनस का 9। ठीक है, -9 मिलेगा, अपन 3 हो जाएगा। और इसे सिंपल करेंगे तो हमें मिलेगा -3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, 9 रख लेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, एक्स आई जब हम लोग लेंगे ये टर्म। ठीक है, एक्स आई के प्लेस पे ये लेंगे तो क्या हो जाएगा, 69 माइनस इतना हो जाएगा अपन 3। ठीक है, और इसे सॉल्व करने में हमें क्या मिलेगा, हमें सॉल्व करने पे मिलेगा -6। ठीक है, इसमें से इसको माइनस, देखिए बड़े में से छोटे वाले घटाइए और बड़े वाले का एक चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, -6/3 हो जाएगा। और ये सिंपल करने पे हमें मिलेगा -2, यानी यहाँ पे क्या रख देंगे, -2। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमारा क्या हो जाए, एक एक बढ़ता चला जा रहा है ना। यहाँ पर हो जाएगा -1। ठीक है, उस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। अब होगा 1, 2 और 3। ठीक है, इस तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक, आप अगर आपको कोई संदेह है तो आप इसे सॉल्व करके इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें निकालनी है एफ आई इंटू यू आई। तो चलिए हम लोग ये निकाल लेते हैं। तो देखिए एफ आई इंटू यू आई यानी इन दोनों टर्म का हमें क्या कराना है, गुणा। ठीक है, -3 का इसमें कराएंगे तो -6, और इसका इसमें कराएंगे -8, और इसका इसमें कराएंगे -3, और 0 का इसमें कराएंगे 0, 1 का कराएंगे 7। ठीक है, और इसका इसका करा लेंगे 8, और इसका इसका करा लेंगे 6। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है,
देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, जहाँ पर भी आपको यू आई, ठीक है, जो हम लोग यू आई निकाल लेते हैं वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा पग विचलन विधि का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। पग विचलन विधि का सूत्र क्या होता है, आपको मिल जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई, ठीक है, इंटू एक्स आई, सॉरी एफ आई इंटू यू आई, ठीक है, एफ आई इंटू यू आई। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, यू आई, ठीक, अपान क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, हमें चाहिए ये सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा 30, ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और उसके बाद इसको हम लोग जब सिग्मा एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ये देखिए 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा -3 और 7, ठीक है। जब हमें -3 और 7 को निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें 4, ठीक। अब देखिए ध्यान से क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे ये सब वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। अब हमें सब कुछ पता है, ए पता है, ये पता है, ये पता है सब, ठीक है। तो यहाँ पर ए के वैल्यू कितना है 75.5 प्लस ये देखिए 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 30 इंटू एच, एच यानी कितना, एच हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। इसको इसको सिंपल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा नीचे 10, ठीक। जब 10 मिलेगा तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 75 में कुछ नहीं करना, उतार लेते हैं, प्लस 10 से डिवाइड करने पे हो जाएगा 4, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 75.9, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पर हृदय स्पंदन दर का माध्य है प्रति मिनट वो कितना है हमारा 75.9, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब ध्यान से देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करनी है, टोटल इस क्वेश्चन को पहले आप रीड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा गया है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे, इन पेटियों में आमों की संख्याएँ भिन्न भिन्न थी, ठीक है। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था इस तरह से, ठीक है। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात करिए, तो हमें इसमें माध्य संख्या ज्ञात करना और किस विधि का प्रयोग किए हैं ये भी हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। अब एक चीज़ इसमें ध्यान देने की बात है, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जो वर्ग दिया है यहाँ यहाँ, ठीक है, इसमें ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 50 और फिर 52 है और उसके बाद जो दूसरा शुरू हो रहा है वहाँ पर 53 आ जा रहा है, यानी कि कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। यानी कि ये 52 से ही शुरू होना चाहिए लेकिन यहाँ पर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 68 से ख़त्म हो रहा था तो 68 से स्टार्ट भी हो रहा था, 71 से ख़त्म हो रहा था तो 71 से स्टार्ट भी हो रहा था, बट यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में, ठीक है, देखिए यहाँ पर 52 से ख़त्म हो रहा है लेकिन 53 से स्टार्ट हो रहा है, तब क्या करेंगे, तो एकदम ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे ना, जो ये पहला वाला 50 है इसमें क्या करेंगे 0.5 माइनस करेंगे, ठीक है, और जो 52 है इसमें 0.5 ऐड करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए जो 50 यहाँ पर है उसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 49.5 और जो 52 है उसमें 0.5 ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0.5 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, देखिए ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरह से हमको सब करना है। तो यह इसी तरह से हम लोग सेकंड में कर लेते हैं। अब ध्यान से देखेंगे 53 दिया है, सेकंड में हमें क्या दिया है 53 और 55, तो एकदम ध्यान से देखेंगे 53 में से 0.5 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 52.5, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए 55 दिया है उसमें ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 55.5, इस तरह से हमें करना है। अब देखिए ध्यान से इतना हो गया ना, अब देखिए हमें मिलने लगा, ठीक है। अब हमें जो है कंटिन्यूसली मिलने लगा, यहाँ से ख़त्म और यहाँ से शुरू, इस तरह से ये भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ख़त्म और यहाँ से शुरू होगा। अब देखिए कितना बड़ा 2 से 5 हो गया, मतलब कि 3 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 58.5, इस तरह से अब हमें मिल गया दो ना, अब इस तरह से पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए 58.5 से समाप्त होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 61.5, ठीक। इस तरह 61.5 से स्टार्ट होगा और उसके बाद 64.5 से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें मिल जाएगा ये। अब चलिए इस तरह से अब हम लोग क्या निकालते हैं एक्स आई, एक्स आई निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स आई निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करके आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे आधा कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 102 और 102 का क्या आधा होता है 51, ठीक है। अब उसके बाद इस तरह से इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों 108 और 108 का आधा होता है 54, ठीक। देखिए अब इन दोनों में 3 का अंतर आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 का आपका अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा, ठीक दोस्तों। तो चलिए आगे देख लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 और यहाँ पर हो जाएगा 63, ठीक। अब देखिए दोस्तों इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं,
अब हमें निकालना है यू आई निकालने के लिए हमने आपसे ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। यू आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए अपान एच। एच यानी एच क्या है, एच यानी कि इन दोनों का मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस है, ठीक है, इन सबका, तो सबका डिफरेंस हमें मिलेगा 3, ठीक है। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, यानी एच। तो चलिए वैल्यू पुट करिए यहाँ पर। एक्स क्या ले लेते हैं हम लोग, ये, अगर हम लोग एक्स ये ले लें 51, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या माइनस करेंगे, ए हम लोग देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इसका मिडिल पॉइंट है मिड, इसे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें हमेशा ए ही लिया जाता है, ठीक है, तो जो बीच में होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 57 अपान क्या हो जाएगा, एच यानी कि 3। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6, ठीक है, माइनस का 6 अपान क्या हो जाएगा 3, और इसे सिंपल करने पे क्या मिलेगा हमें, -2, ठीक है, क्या मिलेगा -2। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं -2। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अब हमें लेना है एक्स आई 54, तो यहाँ पर 54 लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिए, जब हम लोग 54 लेंगे तो 54 में से इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -3 अपन ये वाला 3 उतार लेते हैं, और 3 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, ठीक है। देखिए एक एक जुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं एक्स आई लेकर, ठीक है। ये जो अब हम लोग निकाल लेते हैं एक्स आई 57 लेकर, ठीक है। तो जो हम लोग 57 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, 57 लेने पे क्या हो जाएगा, ये जो हमें एक्स आई है 57 लेंगे तो 57 माइनस ए भी 57 ही है, ठीक है, अपान 3, ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 0, और उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरह देखिए एक एक जुड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक जुड़ जाएगा और यहाँ पर भी एक जुड़ जाएगा, ठीक है। आप लोग निकाल के देख भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक बार और ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 60 ले लेते हैं, ठीक है, जो एक्स आई है यहाँ पर 60 लेकर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग एक्स आई की वैल्यू 60 लेंगे तो हो जाएगा 60 माइनस 57 अपान 3 इज इक्वल टू 60 में से इसे माइनस करेंगे 3 बचेगा, अपान ये वाला 3, और ये हमें मिलेगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे क्या कर लेते हैं, हमें निकालना है एफ आई यू आई, ठीक है, एफ आई इंटू यू आई, एफ आई यहाँ यू आई यहाँ पर, इन लोगों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा -30, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे -110, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0, इसका इसमें कराएंगे तो मिलेगा 115, और इसका कराने पे हमें क्या मिलेगा 50। तो देखिए दोस्तों अब हमें क्या कर लेना है, अब हमें यहाँ पर माध्य निकाल लेनी है, ठीक है। अब माध्य निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, माध्य में निकालनी है तो माध्य निकालने के लिए पहले सूत्र रख लीजिए, ठीक है, पग विचलन विधि से, ठीक है ना। हम लोग किस विधि से हल करेंगे, पग विचलन विधि से, ठीक है, पग विचलन विधि से, ठीक है। तो क्या होता है पग विचलन विधि, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू एच। चलिए वैल्यू निकालिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो -30 है और यहाँ पर 50, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम लोग 115 में से इसको माइनस करेंगे, माइनस करना है तो बचेगा 5 को यहाँ ऐड कर दीजिएगा, 5 55, और 55 में से 30 को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो हमें मिलेगा 25, इसका वैल्यू हमें 25 मिल जाएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे इन सबको ऐड करने पर 5 5 10 10 और ये मिलेगा 20 हो जाएगा, 20 के 0, ठीक है, 20 का हमें क्या मिल जाएगा 0, कैरी हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर 0 लिख लेते हैं, स्पेस नहीं इसलिए यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और कैरी हो जाएगा 2, और इन सबको ऐड करेंगे तो 5 और 6 और ये हो जाएगा 8 और 2 मिलाकर 10, 10 के 0 कैरी 1, ठीक है। इन सबको ऐड करने पर 1 1 1 3 हो जाएगा, और 3 जो कैरी 1 हुआ है उसको ऐड करने पर मिलेगा 4, यानी 400, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये मिल गया, ये मिल गया, एच भी हमारे पास है और ए भी है। तो चलिए रखिए, ए कितना हो जाएगा, ए हमें मिलेगा, और ये जो है हमारा 57 है, प्लस ये हमें मिल जाएगा 25 अपान ये सिग्मा एफ आई कितना है 400 इंटू एच, एच यानी कि 3,
इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखिए इन दोनों को सिंपल करने पर ये टोटल आपको 16 टाइम में जाएगा और ये 1 टाइम में, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा सॉरी एक्स बार इज इक्वल टू 57 प्लस 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3/16, ठीक है। और यहाँ से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 57 प्लस इसको डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 0.19, ठीक है। आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, नहीं तो देखिए हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 16 से 3 में डिवाइड करनी है, नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल लगा के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो ये 1 टाइम टेबल बोलेंगे तो हो जाएगा यहाँ 16 और माइनस करेंगे बचेगा 14 और यहाँ पर 0 लगाएंगे और इसका टेबल बोलेंगे 8 टाइम 16 का, ठीक है। तो जब 8 टाइम बोलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 128, इसे माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, इसे माइनस करने पे हमें मिलेगा 2 और यहाँ से हो जाएगा 1, ठीक है 12। अब फिर से नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लगाइए और यहाँ पर क्या करिए, इसका टेबल बोलिए 7 टाइम, कितने टाइम 7 टाइम। तो यहाँ पर हमें 7 टाइम बोलने से क्या मिल जाएगा, इतना, ठीक है। अब इसे माइनस कर लेते तो हमें क्या मिलेगा 8, इस तरह से हमें 8 मिल जाएगा। अब इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ई से लास्ट डिजिट को हमें छोड़ना है, जब लास्ट डिजिट को छोड़ते तो एक बात का ध्यान रखा जाता है कि ये 5 है या फिर 5 से बड़ा। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो इसको हटाते समय इसके आगे वाला एक बढ़ जाएगा, लेकिन अगर ये 5 से कम है तो इसको हटा देंगे मगर एक बढ़ेगा नहीं, ठीक है। अब चलिए, तो यहाँ पर जब एक बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.19, तो यहाँ से इस तरह से ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करनी है, तो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 57.19, ठीक है। ये हमारा माध्य है। किस विधि से लाए हम लोग, पग विचलन विधि से। क्यों लाए हैं पग विचलन विधि, क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एफ आई और एक्स आई की वैल्यू है वो अधिकतम है, ठीक है। जब ये अधिकतम होती है तो हम लोग पग विचलन विधि का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।